हेलो गाइस, मैं सतीश कुमार सिंह A to Z फाइनेंशियल ज्ञान में आपका स्वागत करते हैं। पिछला वीडियो मैंने जो भी पोस्ट किया इससे आप लोगों के द्वारा काफी प्रेम व्यक्त किया गया लाइक्स एंड कमेंट्स के द्वारा, जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लगा। इस तरह से मुझे काफी प्रोत्साहन भी मिल रहा है, इसलिए ये लाइक्स एंड कमेंट्स जरूर कंटिन्यू रखिएगा और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको समय पर मिल सके। चलिए वीडियो पर आते हैं। आज एक नई टॉपिक है जो कि बोनस शेयर्स के बारे में। व्हाट इज बोनस शेयर्स? बोनस शेयर्स क्या होता है? बोनस शेयर्स डीमैट अकाउंट में कब तक दिखाई देता है और कौन कौन से व्यक्ति बोनस शेयर्स के लिए एलिजिबल होते हैं, ये भी इस वीडियो के माध्यम से जरूर जानेंगे। चलिए वीडियो पर आते हैं। टॉपिक है व्हाट इज बोनस शेयर्स। बोनस शेयर्स डिस्ट्रीब्यूटेड बाय कंपनी फ्री ऑफ कॉस्ट अगेंस्ट फुल्ली पेड शेयर। मींस कंपनी जो है उन्हीं शेयर होल्डर्स को प्रोवाइड करते हैं जो कि फुल्ली पेड अप शेयर के होल्ड करके रखते हैं और ये फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए जाते हैं, इसलिए इसे फ्री शेयर्स भी बोला जाता है। हु इज एलिजिबल फॉर बोनस शेयर्स? बोनस शेयर्स के लिए कौन कौन से व्यक्ति एलिजिबल होते हैं ये भी जान ले। द शेयर होल्डर्स हु होल्ड द कंपनी shares before the record date and X date qualified the received the bonus। मीन्स यहाँ दो टर्म यूज किया गया, रिकॉर्ड डेट एंड एक्स डेट। रिकॉर्ड डेट वो डेट होता है जिस डेट तक शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में अवेलेबल होना चाहिए, वो रिकॉर्ड डेट हुआ। ये कंपनी अनाउंसमेंट करता है एजीएम के मीटिंग में, वो बोनस शेयर्स के बारे में जिक्र किया जाता है, डेट जो मेंशन किया जाता है रिकॉर्ड डेट। तो रिकॉर्ड डेट बताया जाता है कि उस डेट रिकॉर्ड की डेट तक अगर शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में है तो ही आप एलिजिबल बोनस शेयर्स के लिए होंगे। एक्स डेट वो होता है जो कि पहले जो बोनस शेयर्स मिलते थे वो रिकॉर्ड डेट से करीब 2 दिन पहले एक्स डेट रखा जाता था। ये इसलिए रखा जाता था क्योंकि शेयर्स के ट्रेडिंग के करीब 2 वर्किंग डेज के बाद शेयर्स डीमैट अकाउंट में विजिबल होता था, इसलिए रिकॉर्ड डेट के जस्ट 2 दिन पहले एक्स डेट रखा जाता था। एक डेट तक वो शेयर्स आपको परचेज कर लेना है अगर वो आपको बोनस शेयर्स रिसीव करना है तो। सेबी के द्वारा जो नया सर्कुलर सितंबर 2024 में निकला है, जो कि 1 अक्टूबर 2024 से इफेक्ट हुआ है, उसमें यह बताया गया है कि अगर कोई भी शेयर्स का ट्रेडिंग किया जाता है तो ट्रेडिंग के 1 दिन के बाद ही डीमैट अकाउंट में शेयर्स ट्रांसफर हो जाएंगे। ये उसमें लिमिट दिया गया है 1 डेज का, T+1 वर्किंग डेज बोलते हैं। जिस डेट को शेयर बाय किया गया है उस डेट से 1 दिन के बाद शेयर्स डीमैट अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, मींस ट्रांसफर हो जाएंगे, डीमैट अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। तो अभी जो है आज का डेट में रिकॉर्ड डेट और एक्स डेट दोनों सेम होता है। रिकॉर्ड डेट और एक्स डेट के जस्ट पहले आपने अगर कोई शेयर्स बाय किए हैं तो आप बोनस शेयर्स के लिए एलिजिबल हो जाइएगा। तो ये आज के डेट में ये सर्कुलर सितंबर 24 में जो निकला उसके तहत ये 1 दिन का ही क्राइटेरिया रखा गया है। 1 दिन में आपको शेयर्स, ये मैंने जस्ट रिकॉर्ड डेट एंड एक्स डेट के जस्ट 1 दिन पहले आप शेयर्स बाय कर लेते हैं तो आप बोनस शेयर्स के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई कंपनी 25 सितंबर को रिकॉर्ड डेट मेंशन किया है कि इस डेट को कोई अगर शेयर्स डीमैट अकाउंट में अवेलेबल है तो वो बोनस शेयर्स के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो ये डेट रिकॉर्ड डेट भी होंगे और एक्स डेट भी होंगे। इस डेट के जस्ट पहले 24 तारीख को अगर बाई करते हैं तो 25 तक आपके डीमैट अकाउंट में शेयर्स रिफ्लेक्ट हो जाएंगे तो आप बोनस शेयर्स के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं, व्हाट इज द क्रेडिट डेट ऑफ बोनस शेयर्स। बोनस शेयर्स कब तक आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे, उसके लिए भी क्राइटेरिया है 15 बिजनेस डेज फ्रॉम द रिकॉर्ड डेट डिपेंडिंग ऑन द RTA। 15 बिजनेस डेज फ्रॉम द रिकॉर्ड डेट। रिकॉर्ड डेट 25 सितंबर है, उस डेट के 15 दिन के अंदर शेयर्स जो है मींस बोनस शेयर्स जो है वो क्रेडिट कर दिए जाएंगे। आगे पीछे हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द RTA। रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट, सभी कंपनी का रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट अलग अलग होता है और इसका काम होता है शेयर्स को डीमैट अकाउंट में ट्रांसफर करना, बोनस का ट्रांसफर करना, डिविडेंड का ट्रांसफर करना, ये सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी RTA का होता है। कोई अगर शेयर बाय एंड सेल किया जाता है तो भी सारा काम RTA का ही होता है। आगे बढ़ते हैं, इसको एक एग्जाम्पल से हम समझने की कोशिश करते हैं कि बोनस शेयर्स एक्चुअल में होता क्या है, इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है। अगर किसी कंपनी ने अगर 1:1 का बोनस शेयर्स अनाउंसमेंट किया है तो उसे इसका मतलब है 1 शेयर के बदले में 1 शेयर प्रोवाइड किए जाएंगे। 1 बोनस शेयर फॉर एवरी शेयर हेल्ड, मीन्स ये प्रिंसिपल शेयर है, इस 1 शेयर के बदले में आपको 1 शेयर मिलेंगे। अगर 1:2 अगर शेयर्स का बारे में बताया गया है कि आपको 1:2 रेशियो में बोनस दिया जाएगा तो इसका मतलब हुआ 1 शेयर फॉर एवरी 2 शेयर हेल्ड। 2 शेयर के बदले में आपको 1 शेयर मिलेगा। 3:1 इसका मतलब हुआ कि 3 शेयर्स फॉर एवरी 1 शेयर।
इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि बोनस शेयर इस तरह से मिलता है। अगर नंबर ऑफ शेयर्स किसी इन्वेस्टर के पास 100 शेयर अगर हैं बिफोर बोनस शेयर्स, उसका प्राइस एक शेयर का दाम 300 रुपया है, तो इन्वेस्टमेंट वैल्यू उसका बनता है 30,000 रुपया। और बोनस शेयर्स अनाउंसमेंट के बाद ये 300 शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, 100 शेयर्स 300 शेयर कन्वर्ट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि एक शेयर के बदले में 2 शेयर दिया जा रहा है। मीन्स 100 शेयर में के बदले में कितना शेयर मिलेगा? 200। मीन्स 200 प्लस 100 शेयर्स, 200 प्लस 100 शेयर्स मीन 300 शेयर्स। 200 यहाँ बोनस शेयर्स मिला आपको, 100 शेयर्स आपको पहले से अवेलेबल है। 200 प्लस 100 300 शेयर्स आपको हो जाएंगे। प्राइस 300 घटकर 100 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 2 प्लस 1 3 से डिवाइड होगा, ये उसी रेशियो में रेट इसका घट जाएगा। 300 डिवाइड बाई 300 मीन्स 300 गुना 100 इक्वल टू 30,000। तो आपका इन्वेस्टमेंट वैल्यू दोनों की हालत में सेम है। फर्क कहाँ है? नंबर ऑफ शेयर्स आपका यहाँ बढ़ गया, प्राइस पर शेयर यहाँ घट गया, लेकिन इसका इफेक्ट सेम है। एग्जांपल इसका भी देख लिया जाए कि बैलेंस शीट पर इसका क्या इफेक्ट होगा, वो भी देख लिया जाए। शेयर होल्डर्स इक्विटी बिफोर बोनस, अगर किसी कंपनी का शेयर कैपिटल जो है 10 करोड़ का है, मीन्स 1 करोड़ शेयर लिस्टिंग है उसका, मार्केट में 1 करोड़ शेयर घूम रहा है, फेस वैल्यू 10 रुपए का है, तो उसके हिसाब से 10 करोड़ का शेयर कैपिटल हो गया। हालांकि फेस वैल्यू क्या होता है ये भी थोड़ा जान लें। फेस वैल्यू किसी शेयर का इनिशियल वैल्यू होता है जिस रेट पर प्रोमोटर को शेयर्स प्रोवाइड किए जाते हैं, वही फेस वैल्यू होता है। तो बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल को फेस वैल्यू से कैलकुलेट करके दिखाया जाता है। और जो प्रीमियम पर जो शेयर्स इशू किए जाते हैं, आज के डेट में ट्रेडिंग जो हो रहे हैं, वो 10 रुपए के फेस वैल्यू का शेयर 300 रुपए में ट्रेड हो रहे हैं, या 100 रुपए में बोनस के बाद 100 रुपए में इसका प्राइस रिफ्लेक्ट होगा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर। 80 रुपए जो दिख रहा है ये क्या है? प्रीमियम है। 80 रुपया प्रीमियम पर ट्रेड हो रहा है, ये प्रीमियम का पार्ट है। रिजर्व एंड सरप्लस में वो आता है। तो रिजर्व एंड सरप्लस 50 करोड़ का है। इसमें अगर ये बोनस शेयर्स इशू कर दिया जाता है, उसके बाद क्या होगा कि यहाँ 1 करोड़ की जगह पर 3 करोड़ आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 1 के बदले 2 शेयर मिला है, तो 1 करोड़ के बदले में 3 करोड़ आपका मार्केट में जो घूमने लगेगा। लिस्टिंग जब होगा, जब बोनस शेयर्स क्रेडिट हो जाएगा सबके डीमेट अकाउंट में, तो 3 करोड़ मार्केट में 3 करोड़ का ट्रेडिंग होना चालू हो जाएगा। तो 3 करोड़ गुना 10 30 करोड़, जहाँ 10 करोड़ के जगह पर 30 करोड़ का शेयर आ जाएगा। इसमें 1 करोड़ गुना 2 करोड़, इस 2 करोड़ बोनस शेयर्स है। 2 करोड़ गुना 10 20 करोड़ जो है वो बोनस शेयर्स है, क्योंकि 50 से 20 करोड़ घट जाएगा, 30 करोड़ यहाँ बच जाएगा। रिमेनिंग 30 करोड़ रिजर्व एंड सरप्लस में 30 करोड़ आ जाएगा। तो दोनों को जोड़ा जाए 30 करोड़ 60 करोड़, यहाँ भी 10 करोड़ प्लस 50 करोड़ 80 करोड़, दोनों का इफेक्ट सेम हो जाता है। तो कहने का मेरा समझाने का मतलब यह है, पूरा मार्केट कैपिटल जो शेयर्स का होगा वो पहले भी वही रहेगा और बोनस शेयर्स इशू होने के बाद भी सेम रहेगा। फर्क क्या होगा? यहाँ नंबर ऑफ शेयर्स कंपनी के बढ़ जाएंगे, शेयर्स का प्राइस घट जाएगा और फ्लक्चुएशंस काफी बढ़ जाएगा। इसमें ट्रेडिंग बढ़ जाएगा, क्योंकि जहाँ 300 रुपया एक शेयर्स का दाम 300 रुपया था, तो 100 रुपया हो जाएगा। तो स्वाभाविक सा बात है कि छोटे इन्वेस्टर भी इसमें घुसेंगे, ट्रेडिंग बढ़ जाएगा, फ्लक्चुएशन बढ़ जाएगा, मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ जाएगा। अगर बोनस शेयर्स किसी कंपनी का इशू किया जाता है, तो उस कंपनी के लिए वो पॉजिटिव सिग्नल होता है। इससे उसका प्राइस 100 रुपया से बढ़कर 120 रुपया 130 रुपया तक जा सकता है, उससे भी ऊपर जा सकता है। इसलिए बोनस से अगर किसी शेयर होल्डर्स को बोनस शेयर्स मिलता है, तो उसके लिए खुशी की बात है, क्योंकि उसका आने वाले समय में कैपिटल ग्रोथ करेगा, न कि नीचे जाएगा। तो ये छोटा सा कंसेप्ट मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बोनस शेयर्स किस माध्यम से दिया जाता है? बोनस शेयर्स जो क्वार्टरली क्लोजिंग किया जाता है या एनुअल क्लोजिंग किया जाता है, उसके बाद कंपनी अपनी मीटिंग में डिसीजन लेते हैं। एजीएम जो अपने एनुअल मीटिंग जो होते हैं या क्वार्टरली जो मीटिंग होते हैं, उसमें डिसीजन लेते हैं कि प्रॉफिट के अगेंस्ट में डिविडेंड दिया जाए शेयर होल्डर्स को, बोनस दिया जाए। तो अगर डिविडेंड अनाउंसमेंट नहीं करना रहता है, तो ऐसे हालत में संभावना रहता है कि बोनस शेयर्स अनाउंसमेंट कंपनी करती है। बोनस शेयर्स अक्सर नहीं देते हैं कंपनी, ये करीब 5 साल 6 साल 10 साल और एक बार बोनस शेयर्स का अनाउंसमेंट किए जाते हैं। परंतु डिविडेंड अक्सर कुछ टाइम टू टाइम क्वार्टरली बेस पर डिविडेंड प्रोवाइड करते हैं कंपनी। ये बोनस शेयर्स भी एक प्रॉफिट का पार्ट होता है, इसको देने का नियम है। प्रॉफिट से दिया जाता है, रिजर्व एंड सरप्लस से दिया जाता है, प्रीमियम अगर कंपनी का पास है इसके अगेंस्ट में भी बोनस शेयर्स इशू किए जाते हैं। तो ये छोटा सा कंसेप्ट था, आपको समझाना था कि बोनस शेयर्स होता क्या है। बोनस शेयर्स हमेशा ध्यान में रखें, रिप्रेजेंटेशन ये इसमें काफी इन्वेस्टर कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। अभी भी ध्यान में रखें, जो पीछे में जो है ये प्रिंसिपल शेयर्स है जो आपके पास ऑलरेडी आपके डीमेट अकाउंट में पड़ा हुआ है, उसको इंडिकेट करता है। इसके अगेंस्ट में ये शेयर प्रोवाइड कर रहे हैं आपको। इस 1:1 मीन्स 1 शेयर के बदले में 1 शेयर, 1:2 इसको मतलब 2 शेयर के बदले में 1 शेयर प्रोवाइड कर रहे हैं, 3:1 मीन्स 1 शेयर के बदले में 3 शेयर आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। ये छोटा सा कंसेप्ट था। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।